हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So welcome to all of you. हरे कृष्ण एंड दंडवत प्रणाम. आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड टाइम पे जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका, स्पेशली उन डिवोटीज को जो जूम पे जुड़े हैं. जूम पे ही सब डिवोटीज जुड़ते हैं नॉर्मली. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो लोग अभी न्यूली ज्वाइंड हैं डिवोटीज, जैसे परवीन माता जी हैं एंड सम न्यू डिवोटीज आर देयर, टू ज्वाइन ऑन द रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कीजिए. हमारे इस छोटे से परिवार के साथ जुड़िए और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए. तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. That is to complete verse number 41, 42 and 43. 3 verses are only there for today's task. तो चलिए उसको कंप्लीट करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से. तो आपकी स्क्रीन पे शेयर होगा कुछ ही देर में. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. तो 41th वर्स हम शुरू करेंगे. आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और पीछे पीछे पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं. नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यद ईश्वर वशं जगत् लोक सपालयश मे वहन्ति बलिम् इषितो. स संयुनक्ति भूतानि त एव वियुङ्क्ति च. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय. श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं. अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं. वही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग कर देते हैं. वाओ. तात्पर्य. ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं तं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिये. हे वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तात्पर्य. सुमन माता जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है. इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं. इस प्रकार
जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वह अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वह भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृहत्याग कर दिया था। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें किसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स मुझे पता है आप सबको तो आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स कर ही लिए होंगे। चलिए अभी हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे श्लोका में पढ़ने को मिला, यद ईश्वर वसम जगत लोका सफल यश्मे। यद ईश्वरम जगत की देयर इज, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ श्री कृष्णा बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। ओके, लोक सफल यश्मे, और सब लोक यानी कि द पीपल एंड द प्लेसेस, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, भगवान के अधीन है, भगवान के निर्देश अनुसार चलते हैं। तो इसमें आगे स्पष्टीकरण में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म से लेके चिंटी तक, बड़े से बड़ा देवी देवता, भगवान शिव, इंद्र, ये सब का नाम मेंशन किया। और जो भौतिक जीवन में जो आप देखते हैं, जैसे नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, ये सब भगवान के अधीन है और सब भगवान के ही दास है। तो इसमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो चाहे वो कर सके, मनमानी नहीं कर सकता कोई, और जो भी कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। हालांकि अगर हम देवी देवता की बात करें, जैसे बड़े बड़े वरिष्ठ देवी देवता जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, भगवान शिव महारा महाजन में उनका नाम है। तो ये सब भगवान के ही अधीन है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे नेपोलियन, अकबर, मेरे जैसे, जो भगवान के दास तो हैं लेकिन वो उस पोजीशन को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने विषय विकारों में लगे हुए हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर। और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर शब्दों का नारद मुनि प्रयोग कर रहे हैं। हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है, यानी कि किसी के साथ कोई बुरा हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर के अधीन है, वो परम पिता है, तो वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? एज ए पेरेंट, और इफ यूर अ चाइल्ड, एज योर पेरेंट, हैव यू सीन देम कि वो आपके साथ गलत करते हैं, या आप माता पिता होके किसी के साथ गलत कर रहे हैं? नहीं हो सकता। मतलब
गलती से शायद आपके द्वारा कुछ गलत हो जाए, लेकिन सो इच्छा नहीं होगी कि अपने बच्चों का कुछ गलत चाहें। तो उसी तरीके से ये जो माता-पिता जो इस जन्म में आपके माता-पिता हैं, या शायद पिछले जन्म में आप इनके माता-पिता हो, वो आपके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, वो परमेश्वर जो परम पिता हैं, जो हर योनि में हमारे सेम पिता है, वो हमारा गलत क्यों चाहेंगे? देयर इज़ नथिंग बैड इज़ हैपनिंग। बट कर्मों के अनुसार, वही लास्ट पैराग्राफ में इधर बताया गया है, काल का शिला प्रभुपाद शब्द कर रहे हैं। सामान्यतः कि कोई किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। वट एवर यू सी बैड और गुड, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस बाय प्लान, दैट इज ड्यू टू द व्हाट इज कॉल्ड एज काल को क्या बोलेंगे हिंदी में? काल ही बोलेंगे। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उसी रूप में ग्रहण करना होता है। वट एवर इज हैपनिंग, बट मेनी टाइम्स डिवोटीज के साथ उसका रिलैक्सेशन होता है। वी विल रीड फर्दर दैट इवन भगवद गीता 9.30 एंड 31 इज ऑल्सो मेंशनिंग कि क्या शब्दों का उपयोग होता है वहां पे, हम पढ़ेंगे अभी। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज नो यूज, वन शुड एंडेवर टू अचीव सैल्वेशन एंड दिस prerogative is given only to man because of his developed condition of mental activities and intelligence. Wow, perfect line कि ये एक जो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड होती है मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ करने के लिए, यहाँ बताया जा रहा है ना, मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज हैविंग दैट इंटेलिजेंस टू यूज वेरी बेसिक थिंग शिला प्रभुपाद इज मेंशनिंग, बट इसको फॉलो करते करते ये बेसिक नहीं हो जाता है, हायर प्रिंसिपल हो जाता है। इफ वी विल अंडरस्टैंड दैट इट विल बी परफेक्ट फॉर अस, है ना। इससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा सकती है कि देयर एक्चुअली व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। अगर हम समझे कि लोग क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स है, बिकॉज दे आर मोर एंजॉइंग द पदार्थ सुख, जो है पदार्थ सुख के पीछे वो भाग रहे हैं। लेकिन भक्त किसके पीछे भागता है? सुख के पीछे नहीं भागता, आनंद के पीछे भागता है। तो अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, पदार्थ सुख, उसके ऊपर स्वर्गीय सुख आप कह सकते हो, और उसके ऊपर आनंद, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और पदार्थ सुख अगर आप रिलेटेड करोगे, दैट इज रिलेटेड टू बॉडीली प्लेटफॉर्म, जो ना बॉडी जैसे आप इलिसिट सेक्स लगा लीजिए, नशा पान कर लीजिए, तो दैट इज रिलेटेड टू बॉडीली। उनको लगता है ये सुख है, उनको सुख मिल रहा है, नो डाउट, बट दैट इज पदार्थ सुख, पदार्थ से उनका सुख मिल रहा है। और उससे ऊपर जो माइंड से रिलेटेड हो, मन से उनको कुछ, many people are into the शेरो शायरी एंड कविता एंड ऑल, दे आर फीलिंग वेरी ब्लिस और रोमांटिक वगैरह, है ना, रोमांस वगैरह का मेंशन करते हैं। दे आर मोर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द स्वर्गीय सुख। और सुख का विपरीत अपोजिट क्या बोलेंगे? दैट इज दुख। बट जो स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि जो आध्यात्मिकता में है, उसका आनंद प्रदान होता है, और आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता, आनंद का आनंद ही होता है, आनंद का दुख नहीं होता। तो उस बिकॉज सच्चिदानंद है ना, तो वहां पे जो भगवान के साथ अगर हम अपना संबंध जोड़ देते हैं, चाहे वो इधर यहाँ से जोड़े या वहां जाके जोड़े, तो वहां आनंद ही आनंद है भक्त को। तो इसलिए भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। So this is how we can connect here, that why devotees, and many times devotees are, मतलब वो नीचे वाले जो स्तर के काम है बॉडीली या यू कैन से माइंड, मन और मन से और बुद्धि से, यू कैन से माइंड, इंटेलिजेंस और बॉडी से जो सुख मिल रहा है, उसको तुच्छ मान के उसको स्वीकार करते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट करते हैं, दे इग्नोर दैट। कभी उनको सुख मिले भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे लीव दैट कंफर्टेबिलिटी एंड दे आर मोर इनटू द स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दे लव मोर दैट, है ना। इसलिए अभी आप देखते हैं भक्त लोग जो बेसिक, जो नई डिवोटीज भी होते हैं, दे लीव onion garlic, they leave meat eating, they leave intoxication of different types, they leave gambling, सब कुछ छोड़ देते हैं। अब जो आम इंसान है वो देखते हैं, अरे कैसे आप जिंदा कैसे हो, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। But for the devotee it becomes very easy now, na, so those who are into it, they can understand my point, what I am like, it's okay, हो जाता है, it's very easy, it's not that much difficult. Is it really difficult? किसी को मुश्किलात आ रही है तो then they can tell me, but for those who are into this process, they will get very habitual to it, and they will enjoy the higher taste, that is called as spiritual taste, that is called as anand. Okay, so that time why I am connecting to this, you will understand further in further verses, that devotees knows that the काल जो आने वाला है, सुख और दुख जो मुझे मिलने वाला है, वो मेरे कर्मों के अनुसार मिलने वाला है।
So he is not laminating or he is not having यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान ने किया, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. He is not having that mentality. Okay, तो चलिए नेक्स्ट वर्सेस पे आते हैं. शारदा माता जी, if I'm not wrong, है ना, शारदा माता जी. Yes, शारदा माता जी, प्लीज अनम्यूट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. यथा गावानसि प्रोतः तत्तन्त्यां वृथा च दाम्भिः वाक्तन्त्यां नाभिवृधा वहन्ति बलिम् इष्युतुः. जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है. तात्पर्य, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, जहाँ पशु, जहाँ पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है. भगवान के नियम कठोर हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता. दूत लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती. ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं. परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है. यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना. ऐसी है भौतिक जगत की दशा. सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं. इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए. लेकिन माया के चुंगल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं. और इस तरह वह अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं. राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं. धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं. फल ये होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं. प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके. दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है. यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाऊ विधान सभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे. मानव निर्मित काम चलाऊ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं. धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं. किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है. अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है. कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर. लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है. इस तरह प्रभु जी ऊपर कीजिए इसका. बस इतना ही है क्या? इस तरह माया के यहाँ से इस पढ़ना तरह है. आगे नहीं आ रहा. अब ये नहीं आ रहा है यहाँ, मैंने कर तो दिया यहाँ से. ओके, ये आप थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, आ जाएगा. इस तरह ये यहाँ पे पढ़ना है ना, ये इस तरह.
इस तरह माया के भ्रम से ये प्रभुत्व जिताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुण्य प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस बौद्धिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मात्र शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो जिन्होंने इसको हाईलाइट कर लिया पॉइंट्स को, वेरी नाइस, बट लेट अस रिकैप द थिंग्स। यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो जिस तरह बैल एक लंबी रस्सी के से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। क्योंकि एज यू सी, गाय हो बैल हो, उनको नाक से जब रस्सी बांधते हैं तो अगर वो कुछ मतलब अगर उस रस्सी को खींचा जाए तो दे विल फील द पेन। सो इन द सेम वे लिविंग बीइंग्स चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनको तो नियमों में बंधना पड़ता है। कोई फोर्सफुली बनता है और कोई सो इच्छा से बनता है। Like the devotees, they know what is right and what is wrong. They don't do the wrong doings. तो वो नियमों का पालन कर रहा है। अब कोई स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश कर रहा है और उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको उसके कर्मों के अनुसार उस कार्य में आगे वापस सजा मिलती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज गेटिंग लाइक, उसको भी देखो, भक्त हो या अभक्त, दोनों को उस बंधन में फंसना पड़ता है, लेकिन भक्त उस तरीके से नहीं फंसता जिस तरीके से वो फंस रहा है। इट इज अ लिटिल मतलब आप समझे, एक पोजीशन चेंज हो जाती है बस। इसकी एग्जांपल कई सारी है, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट विल बी। अब यहाँ पे देख लीजिए तात्पर्य में क्या बताया जा रहा है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई स्वतंत्र नहीं है। ओके, सो इट इज हियर एक्सप्लेन कि एवरीवन इज अंडर द स्फीयर लॉज ऑफ द लॉर्ड। एंड नेक्स्ट लाइन, भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कठोर है, यस, दिस इज रियली, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको बोले कि चलो छोड़ दो, नहीं करेंगे। इसकी एक बहुत मतलब ऑफ कोर्स उल्लंघन किया है तो उसका सजा भी मिलेगा। इफ यू आर किलिंग समबडी, इफ यू आर ईटिंग समबडी, और इफ यू आर डूइंग सम मिसडूइंग्स, उसका तो सजा मिलेगा ना। तो वो कर्मों की भगवान की जो शक्ति हैं उसके पे कार्य करती हैं, जो भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करती है। ठीक है। नाउ फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बताया है बहुत अच्छे से, द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एवरीवेयर इज वन एंड सेम। सब जगह, सब जो भी आप धर्म देखते हैं, जो भी आप वो देखते हैं, अलग अलग रिलीजन्स, सबका एक ही क्या बोलेंगे उसका, एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा, टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ गॉड। ओके, दैट टू फॉलो द कोड्स ऑफ रिलीजन जिसको कहेंगे। नाउ द लास्ट, इसमें और भी शब्दों का उपयोग हुआ है, लेकिन समय के कमी के अनुसार लाइक आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ऑल द थिंग्स, बट अगर आपको कुछ मिस लग जाए मेरे एंड से तो आप उसको अपने एंड पे हाईलाइट कर दीजिएगा, या कुछ सवाल हो तो आफ्टर दैट वी कैन टेक दैट। इसमें बहुत अच्छे लाइन है एक, द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ लिविंग बीइंग इज हाउएवर दैट ही इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। In his liberated state, he renders service to the Lord in transcendental love and thus enjoys a life of full freedom, even sometimes on an equal level with the Lord or sometimes more than the Lord. Wow. बोलते हैं कि कभी कभार ये जो फैक्चुअल पोजीशन है भगवान भक्त का, भगवान का दास रूप में है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि भगवान के बराबर भी वो सेवा करता है और भगवान से बढ़कर भी हो जाता है, भगवान से भी बढ़कर हो जाता है। इफ यू मैं एग्जामिन, ऐसा कैसे हो सकता है? यशोदा माता is the example of that, है ना। तो when we are chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, we are controlling Krishna by our tongue. So this is how we can understand. And there are a lot of things. यशोदा मैया की कथा ले लो, या अर्जुन पीछे हैं, कृष्ण आगे चला रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, he is a driver. So seems like Krishna, Arjun is superior, है ना। तो अर्जुन तो ज्यादा बड़े हो गए उनसे। तो एनीवेज, ये भगवान और भगवान के भक्त की लीला है। सो लास्ट 2 लाइंस, अतएव जब तक भगवान सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत में अधिकाधिक बद्ध
हो जाता है। यही भगवद गीता का संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। दैट इज द लास्ट इंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। और बाकी शास्त्रों का भी यही उपदेश है दैट हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान भी हमें यही बताते हैं भगवद गीता में, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मानि परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। ठीक है, 18.66। फाइन, नेक्स्ट कोड पढ़ना चाहेगा कौन सा डिवोटी, कहीं नया डिवोटी हो जो पढ़ना चाहे तो दे कैन टेल मी इन द चैटिंग सेशन और आई विल वेट फॉर 5 seconds. ओके, आज रेखा अग्रवाल माता जी जुड़े, लेट्स अनम्यूट हर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यथा हरे क्रीडो कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा क्रीड उपस्कराणां संयोग विगमो इह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथा एव ईश इच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तात्पर्य, स्क्रॉल। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता 13.23 में बताया गया है। अतः वे हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बैठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था। अतः वह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करें। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु जी। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौनों के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे हुए नहीं हैं। सामान्यतया कर्म का नियम यह है कि लोगों को उनकी कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र हैं, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता 9.30 to 31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त के सारे पाप फलों से बचाते हैं जिससे उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों के परे होते हैं। और है जी जी जी, बस इतना ही है। सो म्यूट पे कर दीजिए प्लीज। So in this verse especially we understood that about the karma theory that first of all यहाँ पे बताया जा रहा, आज हम ग्रुप में भी ये बात कर रहे थे कि भगवान परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, कि कृष्णा इज देयर इन आवर हार्ट एज अ परमात्मा स्वरूप। कृष्णा इज एवरीवेयर। कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एज श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ deities. कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ
music. Krishna is in the form of Hari Naam. So everywhere, every single thing you can feel as of Krishna. Like हर चीज कृष्ण से संबंधित की जा सकती है. एंड फिर आगे बताया जा रहा है, और जो भी हम अपने कर्मों के साथ जो भी देखते हैं, आप चाहे गरीब परिवार में जन्म ले, अमीर परिवार में, रंग गोरा हो या काला हो, स्थान, जन्म स्थान हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, लंगड़े हो या ठीक हो, किसी भी तरीके से आप देख रहे हो, दैट इज ऑफ आवर कर्मास, व्हाट वी हैव डन सो फार. तो उस प्रकार से हमें मनुष्य जीवन में वैसा फल मिलता है. ठीक है, जब बताया जा रहा है जनरली द लॉ ऑफ कर्मा इज that one is awarded the result of one's own action, but in special case, दे ध्यान से देखिएगा, special case by the will of Lord, such resultant actions are changed also, but this change can be affected by the will of Lord only and no other. हिंदी में आप समझ ही गए होंगे ना क्या कहने का मतलब है, कि जो नियम है, नियम को चेंज करने का जो अथॉरिटी है, दैट इज अंडर कृष्णा ओनली, दैट इज अंडर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड ओनली. इसको और कोई चेंज नहीं कर सकता, और हालांकि ये चेंज होते नहीं है, अगर करेंगे भी तो भगवान करेंगे. और ये इसकी पुष्टि की गई है भगवद गीता 9.30 एंड 9.31 में. अगर आप उन श्लोका का स्मरण करो तो जहां बताया जाता है, अभी चेत सुदुराचरो भजते मम अन्यक साधु एव मंतव्यक सम्यक विश्वितो हिश. कि चाहे किसी ने बड़े से बड़ा ही अपराध क्यों ना किया हो, अगर वो भक्ति में है तो भी उसे तुम भक्त ही जानो, उसे तुम साधु ही जानो. तो ये इसकी पुष्टि भगवान कर रहे हैं. और आगे ये क्या बता रहे हैं कि वो समय के अनुसार वो एक अच्छी परिस्थिति पे, अच्छे स्थान पे पहुंच जाएगा. बिकॉज अब बोलो, अब बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि वाई कृष्णा इज डिस्क्रिमिनेटिंग हियर, है ना, ऐसा भी सवाल उठाया जैसे वाई कृष्णा इज डिस्क्रिमिनेटिंग हियर. इट इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज अबाउट द डूइंग्स एंड व्हाट आवर फादर इज सेइंग. अगर किसी पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा अपने पिता की हमेशा शिक्षाओं का पालन करता आ रहा है, उनकी सेवा करता है, उनकी टेक केयर करता है बड़े अच्छे तरीके से, और एक है जो लफंगा है, लड़ाइयाँ करता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, इंसल्ट करता है या बाहर घूमता रहता है, जो भी है अय्याशियां करता रहता है. वो तो गलतियां कर रहा है, लेकिन जो बच्चा अच्छा है, सेवा कर रहा है, उससे कोई गलती हो जाए तो क्या माँ बाप उसको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि वो हमेशा से भगवान माँ बाप की सुनता आ रहा है, सेवा करता आ रहा है. उसी तरीके से भगवान की जो सेवा करता आ रहा है, भगवान की जो भक्ति में लगा हुआ है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो भगवान उससे क्षमा कर देते हैं. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट करता रहे गलती बोलते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गई, वैसा अगर कुछ हो जाए, कृष्णा फॉरगिव हिम, because he is following what Krishna has said in the previous verses 9.27. Yat karoshi yad ashnashi yad jujoshi tadashi yat tapasyanshi kotya tat kurushu madarpanam. भगवान की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं ना. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपारतम अशामी प्रयात्मना. वो भगवान की शिक्षाओं का पालन कर रहा है. 9वें अध्याय को मेंशन कर रहा हूं मैं, किसी और भगवद गीता के किसी और अध्याय की बात नहीं कर रहा हूं. तो एटलीस्ट व्हाट कृष्णा इज रिकमेंडिंग अस, इफ वी आर डूइंग इट, इफ वी आर फॉलोइंग इट, देन कृष्णा कैन फॉरगिव अस एज वेल. तो इस तरीके से भगवान हमें क्षमा भी कर देते हैं. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा एक रिजर्वेशन कोटा मिल जाता है यहाँ पे. भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं, जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है. इसमें कोई संदेह नहीं है. विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जब भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं. यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फल से प्रवृत्त कर सकते हैं तो ये निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते. वह पूर्ण है और सारे नियमों के परे होते हैं. ओके, सच अ वंडरफुल वर्स. तो इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ. तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो अपने अनम्यूट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं. लेट मी सी द चैटिंग सेशन अगर किसी का कोई प्रश्न है. संजय प्रभु इज सेइंग दैट कृष्णा
is present. Yes, Prabhuji, as you feel everywhere Krishna is present. I'm trying to feel. I'm not a elevated devotee yet. मैं अभी उस स्तर पे आना चाहता हूँ. बहुत सारी चीजों में शायद फील हो भी रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी नहीं फील हो रहा है. I'm also trying to be self-realized person. Okay. Vilag means alag. Yes. Okay. Hare Krishna. Oh, nice. There is a one long question. Ritvik Tikku. Hare Krishna. I feel very happy when some Kashmiri devotee joins, because I am from that community. मैं bodily platform में अभी बात कर रहा हूँ. I feel that is very nice if somebody Kashmiri Pandits joins. But anyways, दुर्भाग्य है वो अभी नहीं है, but उनका कोई प्रश्न है. Prabhu, I am new in ISKCON. Jai. Prabhu, I have a question. Who is supreme among Shiva and Krishna, as we read that Shiv Puran? These days Shiva is supreme, but there are some grammatical errors. I am rectifying it according to me. But if we read Bhagavatam and Brahma Samhita, they said that Krishna is supreme. I also believe the same, but today I saw a video of Krishna versus Shiva. Oh my God, there is a fight because of Bhanasur. It is of Radha Krishna serial on TV, and UT and पता नहीं क्या लिखा, shows that Shri Krishna is not superior. Shiva is at top. Please clear my doubt. Wow. Are you there, Prabhuji? I am not like recognizing your. अगर आप हैं तो अच्छा रहेगा, but प्रश्न पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा. Well, first of all, जो लास्ट की 3 लाइनें हैं उसको काट देते हैं. आपने राधा कृष्ण सीरियल में क्या देखा? That is bogus. That is not. We don't recommend to watch these serials and all. ये सीरियल वगैरह बंद करो, चाहे वो कुछ भी हो. ये सब हाँ, जो बिल्कुल ना दे, बिल्कुल शास्त्र को खोले ना, जो बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक है, वो देख ले तो चलो शायद उसका कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए. लेकिन जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास गुण है कि शास्त्र को खोल के पढ़ सके, उसको ये सब शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता. भक्तों को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता. मेरा मतलब जो 1 घंटा या आधा घंटा हम टीवी पे वेस्ट करें ये सब सीरियल देखने से अच्छा है कि हम श्रीला प्रभुपाद ने जो इतनी मेहनत से, या अन्य वैष्णवजनों ने इतनी मेहनत से कथा की है, भागवत लिखी है, भगवत गीता लिखी है, उसका अध्ययन करें. ठीक है. नाउ फैमिली में करें. Now next part, which is the main question here, who is supreme among Shiva and Krishna? इनका प्रश्न है कि कृष्ण और शिव में सुप्रीम कौन है. शिव पुराण में लिखा है शिव, हम शिव पुराण पढ़ा तो शिव, लेकिन भागवतम, ब्रह्म संहिता, भगवत गीता में लिखा है कृष्ण. तो सुप्रीम कौन है? हालांकि ये सुप्रीम कौन है या कौन नहीं है, इसकी चिंता हमें सता रही है. भगवान श्री कृष्ण के लिए उसका भक्त सुप्रीम है, और भगवान के भक्त के लिए तो भगवान ही सुप्रीम होगा, है ना. तो ये वो झंझट नहीं करते. अभी आप कृष्ण को बोलोगे तो कृष्णा विल प्लीज, ऑफ कोर्स कृष्णा देखिए ना, उन्होंने पांडवों को बोला भीष्म पितामह के पास जाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, उनको सुप्रीम बता रहे हैं. भगवान ने बोला नारद मुनि को सुप्रीम बताया कई बार, और नारद मुनि रिप्लाई में उनको बता रहे हैं. बट अगर हम तथ्यों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, प्रमाण लेके चले, तो हमें ये देखने को मिलता है जो अभी हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में सारी शिक्षाओं का पालन होता है. अब आप शिव पुराण में कई सारे भक्तजन कंफ्यूज हो सकते हैं कि शिव पुराण में ऐसा क्यों लिखा है. सिर्फ शिव पुराण में ऐसा नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ शिव पुराण में ऐसा नहीं लिखा है. अगर आप देवी पुराण भी खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा दुर्गा की स्तुति करते करते बताया गया है कि दुर्गा सुप्रीम है. अगर आप एकादशी में कथा पढ़ोगे, आपको देखने को मिलेगा पिछली मोक्षदा एकादशी सब एकादशियों में सुप्रीम है, फिर अगली एकादशी सफल एकादशी सब एकादशियों में सुप्रीम है. तो ये जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे तथ्यों को लेके चलना पड़ता है. शास्त्र हो प्रमाण, अगर हम पुराण की बात कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, शिव पुराण की बात करें, 3 गुणों में विभाजित किए गए हैं सब पुराणों को, सतो तमो रजो. तो जो शिव पुराण था वो रजो में आता है. ये भी शास्त्र का ही प्रमाण दे रहा हूं मैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि वो रजोगुण में आता है. हर प्रकार के लोगों के लिए हर प्रकार का पुराण है, हर प्रकार का शास्त्र है, हर प्रकार का ग्रंथ है. मान लीजिए कोई काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि वो विवाह करे, विवाह बंधन में आए, गृहस्थ आश्रम में आए.
जो कर सके उसके लिए क्या रिकमेंडेड है, ब्रह्मचारी बने, और जो उस पे भी नियमावली का पालन करते हुए पूरा स्ट्रांग बन जाए वो संन्यास पे ले सकता है। तो इस तरीके से रिकमेंडेशंस है। तो उसी प्रकार से जो शिक्षाओं का पालन ना कर सके, जो आपको पूरा तामसी दिखेगा, जो पूरा मोहग्रस्त दिखेगा, वो अलग अलग पुराणों की शरण ग्रहण कर लेता, अलग अलग देवी देवताओं की शरण ग्रहण कर लेता और उनसे सो इच्छाएं जो अपनी होती है पूर्ति करता है और उनकी भक्ति में लग जाता है। और ग्रेजुअली समय के साथ साथ उनमें शुद्धिकरण होता है, वो उस स्तर पे आते हैं कि वो इन ग्रंथों को समझ सके जो सतो गुणों में है और सतो गुणों से भी ऊपर है। जैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ग्रंथों के राज कहा जाता है इसको। अगर हम पुराणों की गिनता करें, किसी ग्रंथ को ग्रंथ राज नहीं कहा गया, भागवत को कहा गया, यानी कि राज है तो हमें राजा, हम सेवक हैं इसके, तो हमें सुनना चाहिए। अगर हम और भी फैक्चुअल बातों पे करें, जैसे आपने बोला श्रीमद् भागवतम खुद भगवान शिव की स्तुति करता आ रहा है। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13वां अध्याय 16वां श्लोक, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में अगर सबसे कोई बड़ा है वो तो भगवान शिव है। ये खुद भगवान भागवतम स्तुति कर रहा है, भागवतम बता रहा है भगवान शिव का पोजीशन क्या है। 6वें स्कंद में भी बताया गया है, 6वें स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में भी 12 महाजनों में भगवान शिव को स्थान दिया गया है कि ये वैष्णव में 12, सिर्फ 12, इतने सारी देवी देवता हैं, इनमें सिर्फ 12 महाजनों को स्थान दिया गया, उसमें भगवान शिव को भी स्थान दिया गया। भगवान शिव के साथ और भी और भी महाजनों को रखा गया, जैसे ब्रह्मा है, नारद है, शिव है, प्रहलाद महाराज है, स्वयंभू मनु है, जनक महाराज है, भीष्म है, बलि महाराज है, या सुखदेव गोस्वामी है, 4 कुमार है। तो इस प्रकार से रखा गया। तो इस प्रकार से हमें भागवतम से अगर हम बाहर निकले, भागवतम ही सब कुछ है, जैसा मैंने बताया। भागवतम के अगर बाहर भी देखें, भगवत गीता इज डिस्क्राइब सेम। अगर हम हमारे सनातन धर्म की बात करें, भगवत गीता को तो समरी कहा गया है सब शास्त्रों का, सब पुराणों का, कि जो इसकी भी शरण ले ले वो तो उसका बेड़ा पार। तो अगर हम भगवत गीता का भी रेफरेंस ले तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलता है कि कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, 11वें अध्याय 15वें श्लोक में वर्णन होता है कि अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं आपसे समस्त देवी देवता निकल रहे हैं, ऑल डेमीगॉड्स, सब देवी देवता निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपसे ब्रह्मा जी निकल रहे हैं और भगवान शिव और उनके सर्प, जो भी डिवाइन सर्पेंट्स हैं, वो सब ऋषिगण आपकी वंदना में लगे हुए हैं और आपके द्वारा ही निकले हैं। तो यहाँ पे हमें भगवत गीता के में भी वर्णन देखने को मिलता है। और ब्रह्म संहिता आप खुद बताया है कि इन पुराणों में वर्णन है, तो इसलिए पुराणों को अलग गुणों में विभाजित किया गया है, सो दैट वी कैन कम ऑन दैट स्टेज और वी कैन कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ डिफरेंट डेमीगॉड्स एंड वी कैन वर्शिप देम अकॉर्डिंगली। तो और शास्त्रों की बात करें और भगवान शिव जी के बारे में अगर हम उनका गुणगान करें, भगवान के 64 गुणों में, 64 बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 गुणों में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है बट मैं प्रयास कर रहा हूँ, 64 गुणों में, 64 क्वालिटीज में भगवान शिव के पास 84% पोटेंसी है, मतलब गुण है 84%, और हम बद्ध जीव के पास ऑलमोस्ट 78%, ब्रह्मा जी से लेके चिंटी तक 78%, भगवान शिव 84%, और अगर हम भगवान नारायण, भगवान विष्णु की बात करते हैं तो 94%. So this is how we can clarify the doubts what is recommending the shastras to us. So we don't have to get very confused. First of all, I will recommend just follow your sadhana, pay your obeisances to the demigods as well. भगवान शिव में भी अपना प्रणाम अर्पित करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपको एक सही राह दिखाए और उनको आपको एक रास्ता दिखाए. Don't be so perplexed or confused about who is supreme and who is not. Just follow the path which is recommended by the Vaishnava Acharyas, which is recommended by Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and the other Granths. Don't be confused up. Otherwise वो बोलते हैं ना, मैं हमेशा सबको बताता हूँ, जो किसी ने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रश्न पूछा, just to check, I will repeat, just to check. अब इतनी हम में इंटेलिजेंस आ गई है कि कौन किस तरीके से सवाल पूछना चाहता है. मैं तो हरिनाम, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, नॉट कनेक्टेड टू और समथिंग, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, मतलब मैं सुबह मंत्र करता हूँ, मतलब आप कौन सा करते आ रहे हैं,
जप करना चाहिए। बोलते कि नहीं मैं देवी माता का भी करता हूँ, भगवान विष्णु का भी करता हूँ, राम का भी करता हूँ, सबका करता हूँ, मुझे कौन सा करना चाहिए, रिकमेंडेशन दो आप, मुझे कौन सा करना चाहिए। ही वांट्स, मतलब वो चाहते थे कि मैं उनको बोलूं हरे कृष्ण महामंत्र करो, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। और वो फिर बोले कि सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों एंड ऑल। मैंने उनको बस एक सरल उपदेश दिया श्रील प्रभुपाद की कृपा से। मैंने बोला जो भी कर रहे हो आप निष्काम भाव से करो। अगर आप देवी देवता की उपासना कर रहे हो निष्काम भाव से करो, और उनसे ये मांगो, ये नहीं मांगो सुख संपत्ति कराए, उनसे ये मांगो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। यही मैंने भी अपने जीवन में करने का प्रयास किया। और भगवान शिव की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, स्पेशली भगवान शिव को मैं अपना आराध्य मानूं के बोलूं क्योंकि मैं उनकी उपासना में ही पहले भी लगा था, अभी भी लगने का प्रयास कर रहा हूँ थ्रू कृष्णा। तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, तो उसी तरीके से आप भी किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हो तो आप उनसे निष्काम भाव से ये बोलो कि मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे भक्ति में क्या दिखाए। आप देवी देवता की उपासना कर रहे हो और दूसरी तरफ से नशापान कर रहे हो, वो देवी देवता की उपासना नहीं है। आप देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, चाहे भगवान शिव हो, दुर्गा माता हो, गणपति बाबा हो या कोई और हो, उपासना कर रहे हो वहां से मांसाहार करें, ये सही नहीं है। देवी देवता की उपासना भी आपको सतोगुण के स्तर पे लाएगी। ये इसका वर्णन वैष्णव आचार्यों ने किया है। तो इसमें बहुत पुष्टि, इसमें बहुत एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट समय के एक कारण मैं इतना कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बट मैं जो भी आपको, कल को आप प्रचार के लिए जाते हैं, कल को आपके साथ कोई लोगों को बहसबाजी बहुत अच्छी लगती है, टू चेक हु इज सुप्रीम एंड हु इज नॉट। हमें उस झंझट में नहीं पड़ना है। हमें बोलना है कि शास्त्रों का ये प्रमाण है, आपको जो करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन करना है तो निष्काम भाव से करो। बड़े बड़े प्योरिटी से उनको बोलने का प्रयास करो। देखिए वो भी कभी ना कभी इस योनि में, अगली योनि में, इस जीवन में, अगले जीवन में भक्त बन ही जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें अपने स्तर को संभाल के अपनी भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जप करना है। शुरुआती दौर में मैं भी बड़े आक्रोश में आता था, मैं भी बताने का प्रयास करता था, क्योंकि ये चिंतामणि हीरे के तरह बताया गया है जो ये हरि नाम है। मैं बोलता था आप ले लो, आप सुन क्यों नहीं रहे, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं सुनते लोग, नहीं सुनेंगे लोग, नहीं मानेंगे लोग, आपके अपने तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप चुप करिए, अपनी भक्ति, अपनी आस्था जो भगवान में लगाई हुई है, अपना जो श्रद्धा, अपनी जो साधना है, उसको पर्टिकुलरली कर लीजिए। देखिए आपके शुद्धिकरण से दूसरों में भी परिवर्तन आ जाएगा, आपके परिवर्तन से दूसरों में भी परिवर्तन आ जाएगा। ओके, सो आई डोंट नो वेदर यू आर देयर और नॉट, बट आई कन्वेड माय बेस्ट। और ऑफ कोर्स इस पे और भी कुछ बोला जा सकता है, बट अभी नहीं। Karma generally, Sanjay Prabhu is saying that karma generally means the cause and effect of our thoughts and action, but the word karma has several connotations. It can mean an action, it reaction, the whole system action, reaction known as the law of karma. Okay, thank you. Yes, you are right. Prabhuji, okay, thank you. Okay, devotees are appreciating. Thank you. Prabhuji, in verse it is mentioned many examples are there when karma get changed and we are in Krishna conscious. Anyone example I want to know just to understand the depth of consciousness, like when karma gets changed. Yes, there are many examples, like if we take the example of Sri Bhishma Pitama, who is one of the Mahajan. It is said, मैं हिंदी में बोलूंगा सब भक्त को मैं उनके साथ एक अपना कनेक्शन डेवलप कर सकूं, कि जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, आपने देखा उनको किस तरीके से अपना शरीर छोड़ना पड़ा, हालांकि भगवान की लीला थी। तो उसमें ये कथा सामने देखने को मिलती है कि उन्होंने असल में ऐसी सजा क्यों मिली जहां पे उनको तीरों के मतलब बेड, एरोज के बेड है ना, बेड था एरोज का, उस पे शैया पे लेटना पड़ा। तो इसका कथा देखने को मिलती है कि उन्होंने एक, जब पिछले समय में लगभग 100 वर्ष पूर्ण, 100 योनि पूर्ण, तो उन्होंने एक सर्प को, राजा का जन्म था उनका, उन्होंने एक सर्प को जो मर रहा था उसको तीर के मान से उठा के ऐसे फेंक दिया। 100 वर्ष पूर्ण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 वर्ष पूर्ण, तो ऐसे फेंक दिया। और वो जो सर्प था वो कांटों पे, मतलब एक जो बुशेस थे, एक पेड़ था जिसकी कांटे थी, उस पे गिर गया और वो मर रहा था, अपने प्राण उसे बड़े इस तरीके से छोड़े। हालांकि इंटेंशन वो नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। भगवान की भक्ति में वो लगे रहे 101 वर्ष तक, जैसा बताया जा रहा है भक्तों के द्वारा, 101 वर्ष तक उसका कर्म उनपे कुछ नहीं इफेक्ट किया।
101 वर्ष तक कोई कर्म उनको छोड़ नहीं पाया। थोड़ा सा, ये भगवान की लीला थी हमें सिखाने के लिए, थोड़ा सा वो कुछ गलत एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जहां उनका धर्म बनता था कि सच्चाई का सामना करने पर, बिकॉज वो विवश थे, बट उसका कर्म का हमें साइकिल देखने को मिलता है। विष्णु पितामह तो 12 महाजनों में एक है, वो भी भगवान हमें सिखाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। वहाँ कर्मों को हमें देखने को मिलता है, हाउ ही हैज टू सफर अगेन, बिकॉज वो एक चीज गलत कर देते हैं अगर हम बाहरी रूप से देखें, कि वो पांडवों का सपोर्ट ना करते हुए कौरवों की तरफ जाते हैं और द्रौपदी का वस्त्र होते हुए चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। तो उस समय वो कर्म वापस बन के उन पे आ जाता है और उसी तरीके से उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हियर। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna, thank you. So there can be many more examples, but right now we will stick to that. Thank you so much. Thank you. Yes, ऐसे ही चेक करते हैं। हरे कृष्णा, what चेक करते हैं? I don't know. Hare Krishna Prabhu, when I hear the question of who is supreme, I remember Srila Prabhupada incident when one person asked to him who is supreme. Prabhupada said all the deities, everyone holding something dangerous fighting tool in his hand, only Krishna is holding flute. You can imagine, obviously he will be the God who can make this world, and this world he also protects his devotee by just holding a flute. Srila Prabhupada ki jai. Yes Prabhu, Jatin Prabhu, thank you for sharing such a wonderful pastime. I have heard that, but yes, thank you for sharing again. कौन supreme है, so that हम कृष्ण बोले? कौन supreme है? Of course you know that who is supreme, you have to tell that, but we don't have to Krishna, we have to preach Krishna, we don't have to tell everyone Krishna is supreme, Krishna is supreme, Krishna is supreme. They like वो क्यों बोल रहे हो आपको? In a very mature way we have to give Krishna to others so that they can accept it. We don't have to hurt their egos as well, है ना? अभी बहुत सारे कथा कथित भक्त क्या करते हैं, आई हैव सीन दैट एज वेल, ओह माय गॉड, वो बोलते हैं अरे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप लड़ाई करने लग जाते हैं। वो कैसे लेगा आपके मुंह से कृष्ण, जब आपके मुंह से कृष्ण से ज्यादा ईर्ष्या निकल रही है, कृष्ण से ज्यादा आपसे क्रोध निकल रहा है, तो कृष्ण को अगर आपने बांटना है तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना पड़ेगा, उनको बड़े प्रेम भाव से कृष्ण को देना पड़ेगा, उनको दिखना चाहिए आप कृष्ण भक्त हो, आप खुद आनंद में रहो। द फर्स्ट थिंग इज नोबडी इज गोइंग टू टेक कृष्णा फ्रॉम यू अनलेस यू आर नॉट ए प्योर एनफ। कोई आपसे कृष्ण लेगा ही नहीं जब तक आप खुद शुद्ध स्तर पे आने का प्रयास ना कर रहे हो या शुद्ध स्तर पे खुद ना हो। The first thing is accept that yourself, we have to accept that ourselves that Krishna is supreme. पहले खुद तो स्वीकार करें कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है, we are accepting that, then fully surrender. Once मेरे शिक्षा गुरु my श्रीमती गुरु माता said that in a very bold lecture she gave. उन्होंने बोला nobody is surrendered. Is there anyone who can say that you are 100% surrendered? I can prove that no one of you is surrendered 100%. She was in a different mood. मैंने बोला अरे मैं तो मतलब I was like 2-3 years old in Krishna conscious. So उस समय तो मेरे लिए तो मतलब मैं तो बोला चुप ही रहूं तो अच्छा है। बहुत और भी वरिष्ठ वैष्णव बैठे थे वहां पे जो इसका जवाब दे सकते थे। Only one माता जी, यस गुरु माता, आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड 100%। मुझे लगता है कि मैंने 100% कृष्ण को समर्पित कर दिया अपने आप को। तो उन्होंने बोला ओके देन लीव योर होम एंड कम बिकम ए फुल टाइम डिवोटी एंड लीव योर होम। बोलते नो गुरु माता लाइक हाउ व्हाट व्हेन, मतलब ये मैं कर दूंगा, मतलब दिस इज व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, ये तब आ जाता है। इफ यू आर 100% सरेंडर्ड इट मींस यू हैव टू फॉलो 100% इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। आर यू रेडी टू डू दैट? नो, इट मींस यू आर नॉट 100% सरेंडर्ड। आई कैन से 20, 30, 50, 15, 40 जो भी है, लेकिन नॉट 100%। इफ वी आर 100% सरेंडर्ड, हम श्रीला प्रभुपाद के स्तर पे आ सकते हैं अगर हम 100% पे हैं। सो वी विल, हमें इस भौतिक जगत में कुछ रुचि ही नहीं रहेगी। अंडरस्टैंडिंग? रुचि हमें इस भौतिक जगत में रुचि ही नहीं रहेगी। We will say what I have to do that, I will dedicate my whole life to Krishna. What life I will dedicate every breath for Krishna. So we will not waste our time in different things. This is how we can understand. We are not fully surrendered. We think we are fully surrendered, but we are not. Anyways, we will end today's session. कल का सेशन जो भी आपका टास्क रहेगा we will intimate you. अगर ऑफलाइन होगा तो आपको बता दिया जाएगा because I have to go somewhere tomorrow, but I will try to reach by 6-7. तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, फुल जोश के साथ बोल सकते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।